हनुमान बेनीवाल ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई रेवत राम जी तो अगर विधायक बन जाएंगे तो भी आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मैं तो आपकी आवाज़ हमेशा उठाता हूँ, 20 साल से उठा रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल जब नहीं था ना, तब मैं लोगों की सेवा करता था, लोगों का काम करवाता था धरातल पे। सर, आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बार ये कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा के पीछे पड़े हुए हैं, कभी दिव्या मदेरणा की पीछे पड़ जाते हैं, कभी ऋषि मिर्धा के। तो आपको लग रहा है कि अपने ही समाज के लोगों के वो पीछे पड़ जाते हैं? उनको क्या उनकी तो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की रोटियां सेकने का काम करते हैं। सर, यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बच्चे यहाँ बाहर पढ़ने जाते हैं, दूसरी यहाँ नशे की एक बड़ी समस्या है, और महिला सुरक्षा। ये जो 3 पॉइंट है, इसको लेकर आपको क्या लगता है? वो बार ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद के लिए मेरे लिए बोल रहे हैं कि पहले मैंने अपने भाई को लड़ा दिया, अपनी पत्नी को लड़ा दिया, और रेवत राम जी की तो खुद की भी पत्नी प्रधान है। या मेरे बच्चे को प्रधान बनाऊं या मेरे भाई को प्रमुख बनाऊं, तो ये है परिवारवाद। तो अगर आप विधानसभा में विधायक चुनकर जाते हैं तो किन समस्याओं को उठाएंगे? यहाँ की कई समस्या है। मेन समस्या हमारे पानी की किल्लत है, पानी की समस्या है। इस बार खींवसर की 36 को आम जन चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच हूँ। पिछली सरकार है, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को जमीन दे दी, जैसे चारा की जमीन थी। नमस्कार, भारत अवतार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ रेवत राम डांगा है। डांगा जी, खींवसर से आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, बीजेपी ने, क्या सोचकर बनाया, किस विजन के साथ बनाया? जब मैं 2023 में आम चुनाव था, उस टाइम भी सर्वे हुआ था। मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख को मैं ज्वाइन की थी, और 2 तारीख का लिस्ट जारी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया मैंने, तो वो उस टाइम भी सर्वे ज़्यादा जनता की आवाज़ थी कि अभी साधारण व्यक्ति है। मैं धरातल से जुड़ा हूँ, आज नहीं कम से कम 20 सालों से। मैं सरपंच जी था, ये मेरा क्षेत्र है, मैं धरातल से आम आदमी से जुड़ा हुआ। तो पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। फिर अच्छे मत मिले, 2000 से कुछ नाम मात्र वोटों से हम पराजित हो गए, तो हमारे पार्टी के कुछ वोट बंट गए। फिर पुणे उपचुनाव में आम जनता की आवाज़ थी कि भाई किसान पुत्र को अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में मौका दे तो हम इस बार खींवसर से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजेंगे। तो हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, सारे उनकी कैबिनेट, सारे उनके जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बार जब हर सर्वे के माध्यम से लोगों की आवाज़ को समझा, 36 कौम खींवसर की आवाज़ को समझा। धरातल पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उनकी आवाज़ को समझा। वरिष्ठ जो हमारे पदाधिकारी है, इस खींवसर क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जो ब्लॉक अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह मशवरा करके सारे खींवसर की आम जन की आवाज़ को सुन के फिर एक मेरे जैसे साधारण किसान पुत्र को दूसरी बार मौका दिया। तो मैं प्रतिनिधि के रूप में हूँ। इस बार खींवसर की 36 को आम जन चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच हूँ, और जनता खूब समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और इस बार भारी मतों से खींवसर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर आप विधानसभा में विधायक चुनकर जाते हैं तो किन समस्याओं को उठाएंगे? यहाँ की कई समस्याएं हैं। यहाँ की जो मूलभूत असुविधा है, पिछले 15 साल से जो क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। मेन समस्या हमारे पानी की किल्लत है, पानी की समस्या है। तो नहर का पानी हर ढाणी पहुँचे, जहाँ नलकूप की जरूरत है वहाँ नया नलकूप है। जो मूलभूत जो शिक्षा का दूधरा ढाणियों में कोई स्कूलें नहीं है तो नई स्कूलें, सारे काम वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो खींवसर क्षेत्र है वो लाइम जैसे सीमेंट ग्रेड पत्थर का माइनिंग का क्षेत्र है, तो वहाँ बड़े बड़े उद्योग सरकार जो दे रही है, पिछली सरकार है, उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को जमीन दे दी, जैसे चारा की जमीन थी, पाइतान, अंगूर, तालाबों की जमीन दे दी। तो वो जमीन नहीं दे के हम सरकार से, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, भजनलाल जी से हम सारे हमारी बात पहुंचाएंगे कि हमारे जो खींवसर क्षेत्र में किसानों को छोटे रूप में लीजे दे, उसमें तो कानून में संशोधन करके जो छोटी लीजे 5 बीघा 6 बीघा, ताकि वो किसान अपना जो रोजगार चला सके
और सरकार को भी रेवेन्यू मिले, और जो हमारा पानी का स्रोत है, तालाब है, पानी का स्रोत भी नष्ट नहीं हो, और चारागाह भूमि है वो भी नष्ट नहीं हो, ताकि हमारे पशुधन कहाँ जाएंगे फिर जहाँ चारा के जमी है, गौचर हैं, चारा के जमी अगर नष्ट हो जाएगी तो हमारे पशु कहाँ जाएंगे चरने के लिए, तो वो भी सुरक्षित रहे। और जो हमारा पायदान जो तालाब है तो तालाब भी सुरक्षित रहे, और तालाब की जो ज़मीन है वो सुरक्षित रहे, ताकि हम पानी पिए, नहीं तो पानी कहाँ से आएगा, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये हम इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे किसानों का हित हो। आम बात, जो किसान खुशी कैसे रहे, किसानों का हित कैसे रहे, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इस सब के बारे में हम अगर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि के रूप से खींवसर से जनता इस बार चुनकर भेजेगी, और मैं मजबूती के साथ जनता की पैरवी करूंगा। सर, यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बच्चे यहाँ बाहर पढ़ने जाते हैं, दूसरी यहाँ नशे की एक बड़ी समस्या है, और महिला सुरक्षा। ये जो 3 पॉइंट है, इसको लेकर आपके क्या विचार है? नशे के तो हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ बैठ के होती हैं तो चर्चा करते हैं कि भाई नई पीढ़ी नशा की तरफ जा रही है, तो इस पर आप ध्यान करो। नशा एक शरीर का एक विनाश है, तो नशा नहीं करना चाहिए। तो इसमें तो हम अलग टाइप से अभियान जहाँ भी जाते हैं तो यही बात करते हैं, भाई नशा नहीं होना चाहिए, नशा पे अंकुश भी लगना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ये बार बार बोल रहे हैं कि भाई रेवत राम जी तो अगर विधायक बन जाएंगे तो भी आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, और मैं तो आपकी आवाज़ हमेशा उठाता हूँ, 20 साल से उठा रहा हूँ। वो तो सबको पता है। हनुमान बेनीवाल जब नहीं था ना, तब मैं लोगों की सेवा करता था, लोगों का काम करवाता था धरातल पे। मैं सरपंच था 2000 से लगा करके 2015 तक मैं सरपंच था। मेरे पिताजी 30 साल सरपंच थे, 1959 टू 1999 तक। मेरे पिताजी 1959 में 10वीं पास की थी, और मैं पढ़ा लिखा कितना चाहिए काम करने के लिए, जितनी योग्यता है धरातल पे इतनी है मेरे पास, मैं 10वीं पास हूँ। ऐसे ही करते हैं, वो फॉरेनर पढ़ा हुआ वो काम करेगा, काम तो धरातल पे जो लोगों की बातें ग्रहण करता है ना, वही पढ़ा लिखा है। जो रुचि रखता है ना कि भाई ये काम है, वहाँ ट्यूबवेल बंद है, उनको चालू करवाने का काम जैन को, भाई ट्यूबवेल चालू करो, या नया नलकूप खोदना तो उनको अधिकारियों के भाई ये ट्यूबवेल जरूरी है, या कोई शिक्षक स्कूल में अध्यापक नहीं है तो अलग। ये सारे काम जो धरातल पे जो लोग के उस पर अमल करने का काम जनप्रतिनिधियों का होता है, उस बात पे अमल करना चाहिए। वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद के लिए मेरे लिए बोल रहे हैं कि पहले मैंने अपने भाई को लड़ा दिया, अपनी पत्नी को लड़ा दिया, और रेवत राम जी की तो खुद की भी पत्नी प्रधान है। उसमें तो क्या, तो प्रधान है तो प्रधान तो है, पत्नी है प्रधान। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज़ थी, और प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने, वरिष्ठ लोगों ने खींवसर की आवाज़ को समझा और प्रत्याशी बनाया। इसमें परिवारवाद की सी बात है। मैं बार कोई भाई या कोई दूसरा को, मैं बार कोई बड़े पद पे हूँ, मैं, ये तो जनता की आवाज़ थी, मैं कोई बड़े पद पे हूँ, मैं विधायक हूँ या मंत्री हूँ, फिर मैं मेरे भाई को विधायक का टिकट दूँ, या मेरे बच्चे को प्रधान बनाऊँ, या मेरे भाई को प्रमुख बनाऊँ, तो ये है परिवारवाद। तो राम जी, आपको खींवसर की जनता आपको चुनकर क्यों भेजी? क्या यहाँ पे हम गए थे कुछ जगह, मूलभूत सुविधाएं भी 20 साल में यहाँ पर नहीं है, इतने वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं कुछ लोग। खींवसर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। जो 15 साल का जो यहाँ का विधायक सांसद सरकार के विपरीत रहते हैं, विकास हुआ नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीत के जाएगा तो सरकार में भागीदारी रहेगी, और क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा। यहाँ पर एजुकेशन, नशा, बच्चों में नशा, एजुकेशन की भी बड़ी समस्या है, उसको लेकर क्या आपने सोच रखा है, क्या विजन है आपका? एजुकेशन हमारी है, जहाँ हमारे धरातल पे लंबा चौड़ा क्षेत्र है, खींवसर विधानसभा क्षेत्र है, कई जगह हमारे स्कूल हैं, तो वहाँ अध्यापकों की कमी है, रिक्त पद है, वो सारे भरे जाएंगे। और जहाँ स्कूल हैं कर्मोन्नत नहीं हुई है, उसको कर्मोन्नत करवाने का काम करेंगे। और जहाँ जरूरतमंद, जहाँ ढाणियों में स्कूल है, शिक्षा का अभाव है, स्कूल नहीं है, दूर दराज पड़ता है, ग्रामीण अंचल के जो गरीब तबकों के किसान वर्ग के बच्चे जो जा नहीं पाते, तो वहाँ स्कूल नहीं खुलवाने का भी काम करेंगे। सर, आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि गोविंद डोटासरा के पीछे पड़े हुए हैं, कभी दिव्या मदेरणा की पीछे पड़ जाते हैं, कभी ज्योति मिर्धा के, तो आपको लग रहा है कि अपने ही समाज के लोगों के वो पीछे पड़ जाते हैं? वो तो विवेक है, अनगढ़ बातें करते रहते हैं,
उनको क्या उनकी तो अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की रोटियां सेकने का काम करते हैं। उनको क्या समाज लगता है? समाज है, लोकतंत्र में समाज बिना समाज की कोई बात थोड़ी है। सारी जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र में सब सर्वोपरि है। वो तो जो मनगढ़ंत बातें करते हैं, अपना स्वार्थ होता वैसी बातें कर देते हैं। अपना राजनीतिक स्वार्थ, राजनीतिक फायदा कैसे हो। तो ये थे हमारे साथ रेवत राम डांगा जिन्होंने खास बातचीत की। जितेश जेठनलानी, जयपुर, राजस्थान।